किन अधिकारी को बुलाना चाहिए? वो अंदर ही चल के सरपंच जी से चर्चा करेंगे। तो चलिए। राम राम। क्या सरपंच साहब अंदर है? हाँ अंदर है, मैं पूछ के आती हूँ। सरपंच साहिबा मैं क्या अंदर आ जाऊँ? जी बिल्कुल। सरपंच साहिबा आपसे मिलने सचिव जी और उप सचिव जी आए हैं। उन्हें अंदर भेज दीजिए। जी सरपंच साहिबा। सचिव जी आपको सरपंच साहिबा ने बुलाया अंदर। सरपंच साहब यहाँ अंदर आ जाए। जी बिल्कुल। नमस्कार जी, बैठ जाइए। क्यों ना इस साल हमारे गांव में ग्राम सभा आयोजित करवाई जाए? जी जी, बढ़िया विचार है आपका। मैं भी कई दिनों से यही सोच रही थी और आप आ ही गए। पिछली ग्राम सभा बैठक में हमने किन किन मुद्दों पर विचार किया था? सरपंच साहिबा, हम लोगों ने पिछली ग्राम सभा में विभिन्न अरे मुद्दों सचिव पर जी, ये मैंने नोट कर कर रखा हुआ है। देखिए, खेल संबंधित, स्वास्थ्य संबंधित और भी कई मुद्दों पर अपन ने चर्चा की थी। किन अधिकारी को बुलाना चाहिए? गांव वालों की समस्या को देखते हुए हमें विभिन्न प्रकार के अधिकारियों को बुलाना चाहिए, जैसे एनजीओ वर्कर्स, कृषि सहायक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता और खेल अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी जैसे अधिकारियों को बुला लेना चाहिए। मुझे सुनने में आया है कि इस गांव में स्कूल में भी बहुत सारी समस्याएं हैं, तो हमें स्कूल के प्राचार्य को भी बुलाना चाहिए। जी सर। सरपंच जी, ग्राम सभा कब आयोजित करवाई जाए? हमें तैयारी करने में थोड़ा सा वक्त लग जाएगा, तो हमें अगले हफ्ते लेनी चाहिए। और समय? समय सुबह 8:30 बजे का। खाने पीने की व्यवस्था है? वो हम जब ग्राम सभा आयोजित करेंगे उस समय देख लेंगे। और आप जिन जिन अधिकारियों को बुलाना चाहते हैं उन्हें इनविटेशन कार्ड दे जरा सुनिए। जी सरपंच। काकी को अंदर भेज दीजिएगा। काकी जी, आपको सरपंच साहिबा अंदर बुला रहे हैं। जी सरपंच साहिबा मैं अंदर आ जाऊँ? जी बिल्कुल। आपने बुलाया? हाँ, आप गांव में जाकर चौकीदार और धर्मवीर को हमारे पास भेज दीजिए, हमें उनसे कुछ काम है। जी आ गया सरपंच साहिबा। जी। अरे भाभी जी, आपने धर्म भाई को कहीं देखा है? हाँ हाँ, थोड़ी देर पहले ही देखा था, उधर खेत में जा वो भी इधर ही खेत में जा रहे थे। अच्छा धन्यवाद। धर्म भाई जी। राम राम। राम राम। क्या कर रहे हो तुम? मैं कहीं नहीं, यहीं पे आया था काम करने। अच्छा, आपको सरपंच साहिबा ने बुलाया है? हाँ, कहीं के लिए बुलाया? वो प्रचार वचार करने के लिए। मेरा एक भाई है, उसको लेके मैं प्रचार करूँगा। हाँ, जल्दी आएगा। धन्यवाद। धन्यवाद। राम राम भाई। राम राम। वो सरपंच जी ने बुलाया है प्रचार प्रसार के लिए। तो अभी थोड़ी देर बाद आता। हाँ, साथ में चलेंगे। हाँ। हाँ बिल्कुल। इस बार हमारे गांव में ग्राम सभा आयोजित की जा रही है, उसके लिए आप दोनों को, हमारे गांव वासियों को सूचना देनी है कि उन्हें अगले हफ्ते की 25 तारीख को ग्राम सभा में आना है।
आवश्यक की मतलब आवश्यक काय काय सुरुवात करू समस्या समस्या से स्वास्थ्य मिड डे मील राखणे खूप महत्त्वाचं आम्ही वाट राखू हो हो आम्ही वाट नाही राखला यार गोल गोल काही नाही मी राखते ग्राम सभा से 26 को त्याग दूंगी 12 बजे सुनो 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 26 नवंबर को 12 बजे ग्राम सभा लिखी है इसका ठिकाना निकाले
ખજરીબાઈ કાં છે? ઓગીસ્ત હતલે રાંધા કૌતુલી અરે ઓ ખજરીબાઈ, काय कहू वा काय करना आईडी रे आवण घरेन ते बाहेर असता निकल काय कर असे बी अगी रांधना मन रे वा आवण पाणी मामाराम हाव लेव पाणी पी लेव एक में तनी के तरी नाव में पी लो ठीक है। आज ग्राम सभा में जानी रे तू जान हिन रे तू मैं चा जाने मन रे की हो तू नहीं आती आविस ते रांधना मन रे वा होय मुंड मा देखे चाल हो हो चाल राजे ने मैं उसे कोतली की डुकरी माई काजोली धर ले जे पुठे नी धरले जे पाय तो खेरा तो चालाय से नी अत्र गाड़ी ते नहीं हो गई चीनी आवसे ती वा कुल सो में से अपनी बात डाला मार से तो बात सोमले छे हो ती धर ले जती ही लोग तो तुझे जान जान छे हो धर ले जे चालू हो चल ती चाल डुकरी माई जाजे जाऊ ती मैं पछलुस ती आईस हो हो ती मामरे काव जीती हम जाजे हो ये चालू अच्छा ही पढ़ा रहा हूँ। सीधे भणे वो पढ़ते हैं बोली कहीं खाली ग्राम सभा को जो आप जब भणे देखाते हैं ग्राम खारी के समस्त ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत खारी की ग्राम सभा का आयोजन निम्नानुसार किया जा रहा है। मतलब अपने गांव में ग्राम सभा होने मन रहे तिथि 26 नवंबर बुधवार आज है दोपहर 12 बजे से सरपंच है माननीय सरपंच संगीताबाई सरपंच है अपने फले की अपने फले की बोली संगीता तो आ रहे हो ना ग्राम
यही ग्राम सभा जा रहा था। अच्छा, हाँ ये पढ़ के बता दो, हमको पढ़ते नहीं आता। हाँ हाँ। ग्राम खारी के समस्त ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत खारी की ग्राम सभा का आयोजन निम्नानुसार किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्य अभी तक 1041 परिवारों में से 560 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्य का लाभ मिल चुका है। लगभग 180 परिवारों में प्रधानमंत्री आवास योजना कार्य प्रगति पर है। जिन परिवारों का प्रधानमंत्री आवास योजना में पंजीकरण नहीं हुआ है, उनका भी पंजीकरण जल्दी करवा दिया जाएगा। जी बिल्कुल, काफी अच्छा काम कर रहे हैं आप। और हर घर नल से जल योजना की क्या स्थिति है? यह कार्य सहायक सचिव जी के निगरानी में चल रहा है। इसके बारे में वही अच्छे से बताएंगे। बताइए सहायक सचिव जी। जी सरपंच साहिबा, हमारे ग्राम भारे में हर घर जल नल योजना के अंतर्गत जल जीवन मिशन के तहत निरंतर कार्य हो रहा है। इसका उद्देश्य है कि प्रत्येक घरों में पाइप के माध्यम से शुद्ध पीने का पानी पहुंचे। पिछली ग्राम सभा के अनुसार निम्नलिखित कार्य किए गए हैं, जैसे गांव के सभी घरों का डाटा तैयार कर लिया गया है। हैंडपंप, ट्यूबवेल और जलाशयों की इस क्वांटिटी की जानकारी दी गई है। और अब तक हमारे गांव में 70% घरों में नल जल कनेक्शन दे दिया गया है। क्या पिछली ग्राम सभा बैठक में बाल विवाह रोकथाम के लिए जो निर्णय लिया गया था, उस पर अमल किया जा रहा है? हाँ सरपंच साहिबा, वो लड़की अब हमारे विद्यालय में पढ़ने आ रही है और उसका बहुत ही अच्छा प्रदर्शन है। उसको लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत लाभ भी प्राप्त हो रहा है। इस योजना का उद्देश्य जन्म से लड़की को शिक्षा और विवाह तक आर्थिक सहायता प्रदान कर बालिकाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना। मैं सभी गाँववासियों को बता देना चाहता हूँ कि इस योजना के अनुसार जन्म के समय लड़की के नाम पर सरकार 1,18,000 तक की आर्थिक सहायता देती है। यह राशि किस्तों में की जाती है। शिक्षा के दौरान उसे कक्षा 6वीं में 2,000 रुपए की स्कॉलरशिप दी जाती है। कक्षा 9वीं में उसे 4,000 रुपए की स्कॉलरशिप दी जाती है। कक्षा 11वीं में उसे 6,000 रुपए की स्कॉलरशिप दी जाती है। और इसी के साथ साथ कक्षा 12वीं में उसे 6,000 रुपए की स्कॉलरशिप दी जाती है। 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर यदि लड़की अविवाहित है तो उसे सरकार 1 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता देती है। इसलिए मैं सभी गाँव वालों से निवेदन करूंगा कि वह भी अपने बच्चों को पढ़ाए। हाँ सरपंच साहिबा, हमारे गांव में बाल विवाह को रोकने के लिए समय समय पर शिविर आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लड़कियों की आयु न्यूनतम 18 वर्ष एवं लड़कों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष इत्यादि के बारे में बताया गया है। और सूर्य किरण योजना का क्या हुआ? मैं बिजली विभाग अधिकारी आदरणीय सरपंच महोदया, पंचायत सदस्य एवं सभी गाँववासियों को मेरा नमस्कार। मैं सूर्य किरण योजना की जानकारी और कार्य प्रगति सभा के सामने रखना चाहता हूँ। जैसा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य है, सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना और गांव में बिजली उपलब्ध करवाना। इस कार्य प्रगति पर मैं कुछ कहना चाहूंगा कि गांव के सार्वजनिक स्थानों जैसे स्कूल, पंचायत भवन, चौराहा, आंगनबाड़ी जैसे कई स्थानों पर सोलर लाइटें लगाई जा रही है।
घरों में बिजली उपलब्ध नहीं है वहाँ पात्र परिवारों को सब्सिडी पर सोलर लाइट यूनिट्स दिए जा रहे हैं। चयनित परिवारों की सूची तैयार की जा रही है जिन्हें जल्द ही लाभ दिया जाएगा। इसी के साथ साथ बताना चाहूंगा कि भारत सरकार ने सोलर पंप योजना की शुरुआत की है जिसमें किसानों को सिंचाई करने के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप को उपलब्ध कराने की एक योजना है जिसका उद्देश्य डीजल पर निर्भरता कम, बिजली की बचत करना और किसानों को सस्ती व निरंतर ऊर्जा देना है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को कुल लागत पर लगभग 60% तक की सब्सिडी मिलती है। इसी के साथ साथ बताना चाहूंगा कि सूर्य किरण योजना और सोलर पंप योजना के अंतर्गत हमारे गांव में 465 परिवारों लाभान्वित हो रहे हैं। शेष परिवारों का पंजीकरण करवाया जा रहा है। ग्राम सभा का उद्देश्य केवल आंकड़ों और फाइलों पर बात करना नहीं है बल्कि जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का माध्यम है। यह मंच हम सबके विचारों और आलोचनाओं का स्वागत करता है। पिछली ग्राम सभा में आपने जो विश्वास मेरे ऊपर जताया था उसके लिए मैं आप सभी के आभारी हूँ। आपके सहयोग और भागीदारी से हमारे गांव में कई जरूरी समस्याओं का समाधान हुआ है, जैसे नशा मुक्ति अभियान। गांव के युवाओं में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए विशेष शिविर आयोजित किए गए। अब तक के 12 युवाओं ने छोड़ दिया है और जागरूकता अभियान में भी भाग ले रहे हैं। चलिए तो आज की ग्राम सभा शुरू की जाए। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप अपनी समस्या एवं सुझाव रखें। सरपंच साहिबा, जैसा कि आप जानते हैं मैं अपने गांव का प्राथमिक शिक्षक हूँ। सरपंच साहिबा नमस्कार। कहाँ है मेरी बहू? कहाँ है? मैंने उसे कहा था मुझे साथ में लेकर आना, अकेली ही आ गई। अरे अम्मा, आपको लेकर आती आधी ग्राम सभा तो वहीं पे खत्म हो जाती। वैसे भी आप चलते ही इतने धीरे हो। मैंने मना किया था आने के लिए। भगवान करे ऐसी दुष्ट बहू किसी को ना दे। उगी उगी है बढ़ जा जो आपको घर नहीं है जी पंचायत है। जैसा कि सरपंच साहिबा में कह रहा था कि अपने ही गांव के कुछ बच्चे स्कूल आने के बजाय ढाबे एवं दुकानों पर मजदूरी कर रहे हैं। पूछने पर पता चला कि उनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जिसके कारण पालक उनकी पढ़ाई छोड़कर ढाबे एवं दुकानों पर मजदूरी करवा रहे हैं। क्यों गांववासियों, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप अपने बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेज रहे हो? घबराइए मत खजरी भाई, आपको रोजगार सहायक और एजुकेशन कमेटी द्वारा सब बताया जाएगा। सरपंच साहिबा, आपको मैं
बताना चाहती हूँ कि खजरीबाई जैसे इस गांव में कई और परिवारों की भी यही समस्याएं हैं, जहां बच्चों को 2 वक्त की रोटी के लिए दुकानों और कारखानों पर मजदूरी के लिए भेजा जाता है। सरकार इसके लिए एजुकेशन कमेटी और एनजीओ वर्कर साथ मिलकर ऐसे परिवारों की पहचान करेंगे और उनके पालकों का मार्गदर्शन करेंगे, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा के क्षेत्र से वंचित नहीं रहे। बहुत ही अच्छी बात है। इसी के साथ बाल अधिकार जागरूकता अभियान भी चलाया जाए, जिसमें हमारे संविधान में दिए गए बालकों के अधिकार की जानकारी दी गई। अरे सचिन जी, अभियान का बात तो ठीक है, पहले आप मुझे ये बताइए कि आप मुझे मनरेगा से मिला कर रहे हो? अरे खजरीबाई, मनरेगा कोई व्यक्ति नहीं है, यह एक अधिनियम है जो हमारे पूरे भारत देश में 2005 से चलाया जा रहा है। यह अधिनियम महात्मा गांधी के राष्ट्रीय रोजगार अधिनियम है। इस अधिनियम के तहत आप जैसे बेरोजगार लोगों को साल में कम से कम 100 दिनों का रोजगार देने का सरकार वादा करती है। अरे वाह वाह, इसका मतलब सिर्फ मुझे ही नहीं, हमें सभी बेरोजगार लोगों को काम मिल सकता है। इसका मतलब कोई भी परिवार भूखा नहीं सोएगा। न सिर्फ इस गांव के लोग बल्कि हिंदुस्तान के हर गांव के लोग अब भूखे नहीं सोएंगे, और यही भारतीय सरकार का उद्देश्य रहा है। मनरेगा के तहत जिन जिन लोगों को कार्य नहीं मिला है, अब उन्हें भी कार्य मिल जाएगा। उन्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और 100 दिनों में भी किसी कारणवश अगर कार्य नहीं मिलता है तो उन्हें भी पेंशन दे दी जाएगी। वृद्धावस्था में 60 वर्ष से अधिक वाले बूढ़े लोगों को हर महीने 500 रुपए की राशि दी जाएगी। मोगनलाल दादा, हर महीने 500 रुपए जोड़ेगी? सरकार आगे तुम्हारी मेहरबानी, हम का देते हैं और मैंने 500 जोड़ जाए जी में हम खुद से हमरा गाँव वाला खुश थी, हम भी खुश। सबको शिक्षित बनाना है और गांव को आगे बढ़ाना है। सबको शिक्षित बनाना है, गांव को आगे बढ़ाना है। सबको शिक्षित बनाना है, गांव को आगे बढ़ाना है। सचिव जी, शौचालय बनाने की प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची? इसके बारे में सहायक सचिव जी बताएंगे। बताइए सहायक सचिव जी। जी सरपंच साहिबा, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण की प्रगति पर कुछ जानकारी साझा कर रहा हूँ। राज्य शासन द्वारा 12,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रत्येक परिवार को दी जा रही है, जिसके माध्यम से शौचालय निर्माण कराया जा रहा है। पंचायत द्वारा अब तक 120 शौचालय निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है और 70 निर्माणाधीन है। सरपंच साहिबा, जैसा उप सचिव जी बोल रहे ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हमारे गांव में अभी तक शौचालय नहीं बनाए गए। ऐसा क्यों? आप इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसका काम जल्द ही जल्द शुरू हो जाएगा।
अरे जितने भी शौचालय गांव में बने हैं सारे के सारे होटल परिवार बनाए गए हैं, जो कि सरपंच साहब का अपना पर्याय है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? किसी पटेल परिवार में शौचालय बने हुए हैं। आप जरा दूसरे परिवार में जाकर देखिए, वहाँ पर भी शौचालय बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। क्योंकि हमारे गांव में अभी तक शौचालय नहीं बना है। पूर्व सरपंच आप भी कुछ बोलिए। अभी पूर्व सरपंच क्या कहते हैं? ये सरपंच कुछ नहीं कह रहा है। इन दोनों लोगों को कितना समझाया था कि प्रताप सिंह को वोट दे, क्योंकि चुनाव के समय पर जो लोग वादे करते हैं उनको पूरा करने में जमीन आसमान का फर्क है। प्रताप सिंह जी, जब आप सरपंच थे तब आपने कौन सा पटेल परिवार का ध्यान रखा था? बताओ कौन सा ताजमहल बनवाया था? बताओ। जिन समस्याओं के लिए आप लोगों ने यह ग्राम सभा आयोजित करवाई है, कृपया उन मुद्दों पर बात कीजिए। क्षमा पाए वो सब तो ठीक है, लेकिन शौचालय तो हर घर में होना ही चाहिए। शौचालय न हो। अरे मगनलाल जी, अकेले में ही क्या बात कर रहे हो? क्या समस्या है? सभा में भी रख दो। विकास बाबू, मैं तो बोलना चाहता हूँ कि शौचालय हर घर में होना ही चाहिए। शौचालय न होने के कारण मेरी बहू घर छोड़कर जाने के परिवार बिखर गए हैं। जैसे शांतिलाल, उसकी शादी कुछ दिन पहले हुई, शादी के 2 दिन भी नहीं हुए कि बहू उसकी पत्नी घर छोड़कर जा चुके हैं, और उसका कहना है जब तक इस घर में शौचालय नहीं बनता मैं वापस नहीं आऊंगी। ऐसे बहुत सारे परिवार है जिनके साथ उनकी पत्नियां घर छोड़कर चली गए, उनका कहना है कि हम जब तक शौचालय नहीं बनेगा हम वापस नहीं आएंगे। सरपंच साहिबा, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारे फलिये में शौचालय बनवाने की प्रक्रिया शुरू करवा दें। जी जी बिल्कुल। सरपंच साहिबा, मेरा नाम सुरलीबाई। मैं आपके सामने कुछ बात रखना चाहती हूँ। यह सिर्फ इनके घरों की बातें नहीं, देश के सभी घरों की बातें। सभी महिला को बाहर जाने में बहुत सी समस्या झेलनी पड़ती है। सरपंच साहिबा, मैं गीता बाई शांति समिति के अध्यक्ष होने के नाते इस सभा में कुछ कहना चाहती हूँ। जी कहिए। खुले में शौच करने से अनेकों बीमारियां हो सकती है, जैसे टाइफाइड, पीलिया, हैजा और पेट के कीड़े जैसी अनेक बीमारियां फैल सकती है, जो दूषित हवा, पानी और भोजन से होती है। यह न सिर्फ महिलाओं की समस्या है, बल्कि बच्चों के कुपोषण और विकास के रुकावट का कारण भी बन सकती है, जो आगे चलकर कई बीमारियां उत्पन्न कर सकती है। सरपंच जी, इनकी बात बिल्कुल सही है। मैं भी कुछ आंकड़े सभा में रखना चाहता हूँ। विश्व स्वास्थ्य की संघ के एक रिपोर्ट के अनुसार हर साल खुले में शौच करने से लगभग 60,000 लोगों की मौत हो जाती थी, और संयुक्त संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में बड़ी संख्या में लोगों के पास शौचालय नहीं है। लगता है साइंस सिटी की बड़ी तैयारी चाहिए है। बिल्कुल, इन समस्याओं को देखते हुए भारत सरकार ने स्वच्छ भारत जैसे पहल स्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया। मैं कुछ भारतीय आंकड़े आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 10 करोड़ से अधिक घरेलू शौचालय बनाए गए, जिससे गाँव को खुले में शौच से मुक्त किया गया, और शहरों में 63 लाख एवं 6 लाख से अधिक सामुदायिक शौचालय बनाए गए। इसके अलावा हमारा सम्मान अभियान स्मार्ट शौचालय पहले भी शुरू किए गए। सचिव जी भी कुछ कम नहीं है। अब हमारे गांव में भी स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय नामांकन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हो सकती है।
सही जाने वाला कार्य जैसे जगह जगह कचरा और गंदगी का होना, नालियों का जाम होना, साफ सफाई की कमी और स्वच्छता के प्रति जागरूकता का अभाव, इन्हीं समस्याओं से बीमारियां फैलती है, नालियां बंद हो जाती है तो पर्यावरण भी दूषित होता है। मैं भी कई दिनों से देख रही हूँ कि हमारे गांव में साफ सफाई नहीं हो रही है और यह हमारे गांव के लिए एक गंभीर समस्या का विषय बन गया है। हमारी सभा में उपस्थित पर्यावरण समिति इस समस्या का समाधान सुझाइए। जी सरपंच साहिबा, मैं पर्यावरण समिति का अध्यक्ष जय। जैसा कि पूरे देश भर में स्वच्छता अभियान चला हुआ है तथा कई राज्यों ने स्वच्छता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जो कि हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इसलिए सरपंच साहिबा, मेरे पास एक सुझाव है। जी, क्या सुझाव है आपके पास? युवाओं की एक समिति बनाई जाएगी जो गांव के स्वच्छता के लिए कार्य करेगी तथा गांव में अलग अलग स्थानों पर कूड़ेदान रखा जाएंगे ताकि घरों का कूड़ा कचरा यहाँ फेंका न जाए। मैं पर्यावरण समिति का उपाध्यक्ष नितेश अलावा मैं सरपंच साहिबा से निवेदन करता हूँ कि वे गांव के सभी कूड़ेदानों को समय समय पर साफ करवाकर कचरे को डिस्पोज करवाने की साथ ही साथ मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा एक बहुत ही अच्छी पहल की गई जिसका नाम है एक पेड़ मां के नाम। इस योजना के अंतर्गत ग्रामवासियों को एक पेड़ मां के नाम पर लगाकर पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान देना होगा। तो आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक पेड़ मां के नाम पर लगाना चाहते हैं? एक पेड़ मां के नाम, एक पेड़ मां के नाम। डिस्पोज के लिए मेरे पास एक विचार है। सचिव जी, गांव के पीछे की खाली जमीन पर एक बड़ा गड्ढा बनवाया जा सकता है। जी सरपंच साहिबा, मैं यह सुझाव ले लेता हूँ और इस पर जल्द ही काम शुरू करवाता हूँ। जी जी, इस कार्य में गांववासियों को रोजगार मिलेगा। हमारे यहाँ सचिव जी एक बिल्डिंग पर 2 मिशन लगा करते थे। अपना गांव भी छुपाई जासे ना हम लोग काम भी जरूर जासे।
सूखा, पानी की कमी, फसलों में कीड़े लग जाना, कीटनाशक दवाई की कमी आदि के कारण अगर किसान की फसल बर्बाद हो जाती है तो साहूकार किसानों की जमीन ही छीन लेते हैं। सही बात। सरपंच साहिबा, ऐसी स्थिति के कारण हमारे किसान भाई ऋण जाल में फंस जाते और अपनी जान स्वयं दे देते। जमीन से हमारी मां होती है और वही हमसे छीन ली जाती है। हाँ सरपंच साहिबा, इनकी बात भी बिल्कुल सही है। इन्हीं स्थिति के कारण भारत के किसानों के पास आत्महत्या के अलावा और कोई रास्ता नजर ही नहीं आता। अरे मास्टर जी, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों से पता चलता है कि 1995 से 2014 के बीच 2,90,438 किसानों की संख्या थी और 2014 से 2022 के बीच 1,04,74 संख्या थी। यह हमारे गांव के किसानों की ही नहीं बल्कि भारत के हर गांव के किसानों की समस्या बन गया है। हमारे बीच कृषि सहायक भी उपस्थित है जो इस समस्या का समाधान सुझाएंगे। सभा को उपस्थित सरपंच जी, सभी अधिकारीगण और मेरे प्यारे गांववासियों, सभी को राम राम। किसानों की इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए हमारी भारत सरकार ने समय समय पर कई सारी योजनाएं बनाई हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस योजना के अंतर्गत किसानों की फसल को सुरक्षा प्रदान करती है और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इस योजना के अंतर्गत किसान को लगभग 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ई-नाम योजना और किसान क्रेडिट कार्ड योजना और किसान जनधन योजना। इस योजना के अंतर्गत किसानों को लगभग 60 वर्ष आयु पूर्ण करने के बाद पेंशन दी जाती है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिससे कि किसानों की सभी समस्याओं का समाधान हो पाया है। हम भी ये योजनाएं अपनाएंगे और हम जिला के उच्च अधिकारी से निवेदन करेंगे कि वे गांव के लोगों और ग्रामीण के लिए एक बैंक शाखा खुलवाएं, जिससे कि गांव के लोगों और ग्रामीण को जरूरत पड़ने पर सहायता मिल सकेगी। हाँ सरपंच साहिबा, कृषि सहायक की बात बिल्कुल सही है। अगर ग्रामीण बैंक की एक शाखा अपने गांव में खुल जाए ना, तो हमारे गांव वालों का तो भला ही हो जाएगा। साथ में हम SHG भी बना सकते हैं। मास्टर साहब, तो सीटीपीटी क्या है? मेरे नाम पहली बार समझी। सीटीपीटी नहीं, SHG, हिंदी में इसे स्वयं सहायता समूह कहते हैं। यह गरीब और जरूरतमंद लोगों का एक छोटा अनौपचारिक समूह होता है जो समाज समस्याओं का सामना करते हैं। वे एक दूसरे की मदद करने के लिए छोटी छोटी बचत करने और अपने सामूहिक कोष से सदस्यों को बहुत कम ब्याज पर ऋण देने के लिए एक साथ आते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य सदस्यों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उनके जीवन स्तर में सुधार करना है। शिक्षक जी की बात भी बिल्कुल सही है। इसके साथ साथ मैं किसानों की सभी समस्याओं के समाधान के बारे में बताना चाहता हूँ। किसानों की इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए बहुत सारे समाधान बताए गए हैं, जैसे वर्षा जल संग्रहण, ड्रिप प्रणाली, ऐसी अन्य विधियों को अपनाकर सिंचाई संबंधी सहायता की जा सकती है। और इसके साथ साथ किसानों के लिए एक सब्सिडी अनुदान प्रबंधन शामिल है, जो कि
जैसा कि कृष्ण जी और शिक्षक जी ने कहा, हम हमारे गांव में बैंक की एक छोटी शाखा खुलवाने की प्रार्थना करेंगे हमारे जिले के उच्च अधिकारियों से। गांव की कुछ महिलाएं भी स्वयं सहायता बनाकर छोटी छोटी बचत करके एक दूसरे की मदद कर सकती है। और अगर किसी को स्वयं सहायता के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो आप उनसे सभा के बाद मिल सकते हैं। सरपंच साहिबा जी, मैं सेठ सदस्य हमारी ओर से शिकायत। जी, क्या शिकायत है आपकी? गांव के विद्यालय में एमडीएम के तहत बच्चों को ससमय पौष्टिक आहार और भोजन मात्रा प्रतिदिन पर्याप्त खाना नहीं बना। कौन है भोजन माता? वो बेटी करीना देवी। कहाँ है करीना देवी? मालकिन, इसमें मेरी क्या गलती है? राशन की दुकान पर तो थोड़ा सा ही राशन मिलता है। मास्टर जी से पूछने पर पता चला कि राशन कार्ड इसलिए मिल रहा है क्योंकि अभी सभी विद्यार्थियों की शिक्षा पोर्टल पर मैपिंग नहीं हुई है। क्यों है मास्टर जी? अभी तक शिक्षा पोर्टल पर विद्यार्थियों की मैपिंग क्यों नहीं हुई? सरपंच साहिबा, शिक्षा पोर्टल पर विद्यार्थी की मैपिंग करने के लिए हमें कुछ मूल दस्तावेज चाहिए, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मूल निवासी, जाति प्रमाण पत्र, समग्र आईडी और विद्यार्थी की बैंक खाता। इन सभी दस्तावेजों में से यदि कुछ दस्तावेज नहीं होता है तो शिक्षा पोर्टल पर विद्यार्थी की मैपिंग करना असंभव है। क्यों गांववासियों, अभी तक आप लोगों ने दस्तावेज क्यों नहीं बन पाए? अरे मालकिन, कतरो कई कागज बनाना पड़े हो। कागज बनाए तो मारा घर की पेटियां ही भर गई। मालकिन, एक दुई कागज बनाने में मारो 2-3 महीना लगी जाए छे। मैं कागज बनाऊं या खेत में जाकर काम करूं? मारो तो माथो काम ही नहीं करी रियो। હવ ગોવિંદભાઈનું વાત ખોરલી જ છે। સરકાર અત્ર સારો કાગજો બનાવવામાં સરકારી દફતરનું કઈ ચક્કર લગાવવું પડે તો જાકર કોઈ કાગજ બને હે। સરપંચ સાહેબા, હજુ કાલા દફતરોમાં ટાઈપિંગ વિના કામ જ નહીં હવે। सरपंच जी, इस समस्या का एक सुझाव मेरे पास है। जी, क्या सुझाव है आपके पास? अगर हम गांव में कुछ दिनों के लिए दफ्तरों से संबंधित एक शिविर लगा दें तो कागज भी समय समय पर बन जाएंगे और दफ्तरों के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे। वाह, क्या सुझाव दिया है। हमारी युवा पीढ़ी में भी बहुत सारी प्रतिभाएं छिपी हुई है। साहिबा जी, मैं आपको कुछ बोलना चाहती हूँ। हम सब भी इसमें हमारा सहयोग करेंगे और सरकारी दफ्तरों के चाय पानी बंद करवाने में प्रयास करेंगे। गांव को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, इस बार युवा सोच को अपनाना है। गांव को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, इस बार युवा सोच को अपनाना है। गांव को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, इस बार युवा सोच को अपनाना है। क्या इसमें एनजीओ भी सहायता कर सकता है? हाँ सचिव जी, बिल्कुल कि हम कहने ही वाले थे कि इन युवाओं के साथ में मिलकर हम एनजीओ वर्कर्स भी इस कार्य में सहयोग प्रदान करेंगे। तो ठीक है, फिर सबसे पहले हम दस्तावेज संबंधित जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें आप लोगों के पास कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए और कौन कौन से दस्तावेज कहाँ बनेंगे इत्यादि की जानकारियाँ आप सभी को दे दी जाएगी। सरपंच साहिबा, एक बार जब गांव वालों के सभी दस्तावेज बन जाएंगे उसके पश्चात शिक्षा पोर्टल पर
लीलावती जो कि गर्भवती है, उस गर्भावस्था के दौरान उसे बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मेरी आशा वर्कर से निवेदन है कि गर्भावस्था महिला के लिए जो मार्गदर्शन एवं जांच होती है उसे समय पर पूरा कर लिया जाए। गणपत जी, आप परेशान मत होइए। आपकी गर्भवती पत्नी लीलावती उन सबकी जांच की जाएगी और उनकी सहायता की जाएगी। जैसा कि सरपंच जी अपने गांव में संग्रहालय के पीछे जो जमीन है उसकी
श्री जगन्नाथ के नाम पर दर्ज है और वह भूमि निजी स्वामी की है, अर्थात इस भूमि के मालिक गणपत है और सरपंच जी पंचायत जमीन पर बिना मालिक की लिखित अनुमति या आधारित प्रक्रिया के कोई सार्वजनिक कार्य नहीं कर सकते। यदि गांव के हित में इस जमीन पर पेड़, मैदान या अन्य उपयोग प्रस्तावित हो तो पंचायत उस आदमी से आपसी सहमति या अभिगति प्रक्रिया के माध्यम से कार्य कर सकती है, जिससे बच्चों को खेलने के लिए एक मैदान उपलब्ध हो जाए। सरपंच जी हम उस जमीन की सारी जानकारी, नक्शा एवं सीमाकरण आप पंचायत को जल्दी उपलब्ध कराएंगे, जिससे आगे की योजना बनाई जा सके। गणपत जी, आपको उस जमीन की जगह पर कोई दूसरी जमीन दे दी जाएगी। हाँ, ठीक है, दे दीजिएगा। हाँ सरपंच साहिबा जी, अगर कुछ एक समस्या है तो हमारे गांव के सभी बच्चे मोबाइल फोन को छोड़ के मैदान में खेलेंगे। हाँ आरुषि, अगर हमारे मैदान में जाए ना तो हमें बहुत ही मजा आएगा। रोज मैदान में खेलने जाएंगे, बड़ा मजा आएगा। हाँ मतलब मजा आएगा खेलने में। जब मजा नहीं आ रहा तो बहुत आ हाँ मजा आ रहा है ना, खेलेंगे हम साथ में मिलके। ठीक है सरपंच जी, मैं स्पोर्ट्स कमेटी की हेड होने के नाते कुछ कहना चाहती हूँ। जी कहिए। ऐसा बोल रहे तो बच्चों का शारीरिक विकास होगा और इसी के साथ तनाव का कम होना, टीम वर्क, लीडरशिप और अनुशासन के साथ बच्चे बेहतर नींद भी ले पाएंगे, जिससे कि उनकी मानसिक विकास में भी सहायता होगी। ठीक है सचिव जी, मैदान बनाने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाए और मैदान बनाने की प्रक्रिया में जितनी भी लागत होगी वो आपको पंचायत फंड से दे दी जाएगी। पंचायत स्पोर्ट्स कल्चर कम्युनिटी के साथ मिलकर इस कार्य को 6 महीने के अंदर पूरा किया जाएगा। इतना बढ़िया सुझाव दिया सरपंच जी और सचिव जी ने। यही बच्चे तो कल के भविष्य है। अगर सरपंच जी की आज्ञा हो तो मैं सभा के सामने 2 लाइनें रखना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, रखिए, आपकी ही सभा है। मैदान की मिट्टी में बसी है हमारी कहानी, खेल की मोहब्बत में हो जाए जवानी। मैदान की मिट्टी में बसी है हमारी कहानी, खेल की मोहब्बत में हो जाए जवानी। मैदान की मिट्टी में बसी है हमारी कहानी, खेल की मोहब्बत में हो जाए जवानी। और किसी को कोई समस्या है क्या बताना चाहते हो? लगता है देव की अम्मा को कुछ कहना है। अरे बेटा, आज मेरी बात भी तो सुन लो। भाई आज मेरी बात ही कर लो कि आजकल हमारे गांव में शादियां नहीं हो रही है। बेटा सोना, इसकी शादी कल माना है। देव की अम्मा जल्दी शादी करवा दीजिए, मैं दीदी लेके आऊंगी। अरे अम्मा, इस उम्र में इतना काहे परेशान होती हो? खैर छोड़ो, बताओ किसकी शादी करवानी है, अभी करवा देते हैं। हाँ कोटक जी, इसके लिए तुम करवाई कर सकते हो। पन्नालाल, सरपंच साहिबा की छत्र छाया में आकर कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। जिस दिन मैं इस कुर्सी पर बैठूंगा फिर आप सभी को मैं बताता हूँ। मिलजुल कर रहिए।
सब मिलकर समस्याओं का विभिन्न सुझाव दिए। अब मैं सरपंच साहिबा से निवेदन करता हूँ कि आज की ग्राम सभा को अंतिम रूप प्रदान करें। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी अधिकारी गणों और मेरे ग्रामवासियों आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। कि आप सभी ने अपना कीमती वक्त देकर इस सभा का मान रखा। आज हम सभी शपथ लेते हैं कि हम हमारे गांव को एक आदर्श गांव बनाएंगे, जहां बुनियादी सुविधाएं, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा और न्याय को प्राथमिकता देंगे। गांव को विकास के पथ पर ले जाने आए सरकार की योजनाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ मैं लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। आइए मेरे साथ दोहराइए। अरे कोई दादा को भी तो उठा दो, मदद करो। एक कदम आदर्श गांव की ओर, 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 शिक्षा की ओर, स्वास्थ्य की ओर, शिक्षा की ओर, स्वास्थ्य की ओर, प्रगति की ओर, विकास की ओर, प्रगति की ओर, विकास की ओर, एक कदम आदर्श गांव की ओर, एक कदम आदर्श गांव की ओर। बेटे आप सभी को मैं एक महत्वपूर्ण सूचना बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी को एक पर्ची दी गई है, इसमें आप सभी को अपनी अपनी समस्याएं लिखना होगा और वो समस्याएं लिखकर सूचना बोर्ड पर लगानी होगी। जिस किसी को भी लिखना नहीं आता हो तो सूचना बोर्ड के पास एक कर्मचारी होगा, उससे लिखवाकर वह पर्ची सूचना बोर्ड पर लगा दीजिए। आप अपनी समस्या लिखना ना भूलें। जब तक आप अपनी समस्याएं सूचना बोर्ड पर लगाए, जब तक हम सरपंच साहिबा और साहिब दादी जी इसके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। सरकार ने मुझे प्रौढ़ शिक्षा अभियान के तहत पढ़ना लिखना सिखाया है। यह सरकार तो बहुत अच्छी है।